तो बेटा आवर टॉपिक इज फ्रॉम टेरिटरी टू टेरिटरी, ठीक है? यस सर। टेरिटरी किसको बोलते हैं? वो पीस ऑफ लैंड जिस पर किसी अथॉरिटी का क्या होगा, कब्जा होगा, ठीक है? जो किसी मैं बोलूंगा मेरी टेरिटरी ये है, ठीक है? समझे बात? मेरी टेरिटरी इतनी, ठीक? अब द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको ये पता है कि रिसेंटली हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया ऑन 15 अगस्त, ठीक है? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। वो एक ही दिन हमने स्ट्रगल एक ही दिन की थी जब हमें आजादी मिली। नो, बहुत सालों से, 100 सालों से, सेंचुरी से क्या था, रूल था किसका, डिफरेंट पावर्स का। उनमें से प्रोमिनेंट पावर जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स का रूल था। यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में पहले आए थे ना, वो ट्रेड करने के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? They were having no intention to acquire territory। उनको कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम उनको जमीन लेनी है, पहले जब आए थे, ठीक है? अब कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, मतलब कंपनी ने पहले वो ट्रेड के लिए आए थे, फिर उन्होंने टेरिटरी को एक्वायर किया। लेकिन ये हमेशा आपको एक दिमाग में चीज याद रखनी है कि वो पहले ही ये दिमाग में उनके बैकअप माइंड नहीं चल रहा था कि हमें टेरिटरी जगह कब्जा करना है, वो ट्रेड के लिए पहले आए, ठीक है? कंपनी जो एस्टैब्लिश पावर किस तरह किया, आपको ये पता है, मैंने आपको बोला भी है। पावरफुल मुगल रूलर्स जो थे उनमें से सबसे लास्ट का जो था वो औरंगजेब था, जो पावरफुल थे, ठीक है, जो प्रोमिनेंट थे। तब क्या हुआ, 1707 में जो था औरंगजेब की डेथ हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? प्रोविंस के बारे में सुना आपने? मैं बोलूंगा एनसी का या पीडीपी का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है। प्रोविंस हो गया एक इलाका, ठीक है? समझिए बात? तब जब औरंगजेब जो थे, मैंने आपको बोला था कि एक सेंट्रल यूनिट होती है हर जगह की। सेंट्रल किसको बोलते हैं? सेंट्रल। हम क्यों बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? शाबाश। सेंट्रल गवर्नमेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इर्द गिर्द सारी स्टेट गवर्नमेंट चलती है ना। मेन अथॉरिटी जो है, जो पैरामाउंट अथॉरिटी है, जो एपिसेंटर है या फिर एक्सिस है ना, लोकस जो है, वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वही सब अथॉरिटी को, हर जगह अथॉरिटी अपनी दिखा सकते हैं। स्टेट्स को अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है? तो सेंट्रल का मतलब क्या था, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, कब, जो मुगल एम्परर जो थे, जो एक पावरफुल रूलर थे, 1707 में उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद जो उनके सूबेदार थे या गवर्नर्स थे, जो सूबों को क्या करते थे, सूबों पर जो रूल करते, तब क्या होता था? देखिए, मैं बोलूंगा अगर एक स्कूल है हमारा ये, ठीक है, ये एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर प्रिंसिपल साहब हायर सेकेंडरी में है, अगर वो खुद ही डिले हो जाएंगे, या फिर अगर हमारे एचएम साहब है यहाँ पर, अगर वो खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे बच्चों का, यहाँ कोई टीचर इंटरेस्ट लेगा? मत लेगा। इंटरेस्ट अगर कोई लेता है, लेकिन जब जो सेंट्रल चीज है ना, अगर वो ठीक होगी तब सब कुछ ठीक चलता है। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, क्या हो गई? डेथ हो गई। जब जो सूबेदार थे या गवर्नर्स थे, जो डिफरेंट सूबों पर जिनका कब्जा था, वो क्या असर्ट करने लगे, वो अपनी जगह ये दिखाने लगे कि हम रीजनल किंगडम्स बनाएंगे। अगर कर्नाटक का कोई सूबेदार था फॉर एग्जांपल, उसने बोला कि औरंगजेब तो गया, सेंटर का रूल तो गया, मैं ये इलाका में अपना ही बनाऊंगा, यहाँ का मलिक मैं बन जाऊंगा, मैं उनके पावर से हट जाऊंगा, उनके नीचे नहीं काम करूंगा, ये इलाका ही मेरा होगा, ठीक है? तो हर जगह जो थी रीजनल किंगडम्स बन गई, हो गया नेशनल, दूसरों की रीजनल, क्या बन गई? रीजनल किंगडम्स बन गई। कहां कहां बन गई रीजनल किंगडम्स? शाबाश। रीजन्स में, जिन रीजन्स में सूबेदार थे ना, जब औरंगजेब की डेथ हो गई ना, तो दिल्ली इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा। दिल्ली जो थी ना, वो इफेक्टिव सेंटर, वहां से कंट्रोल जो था, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो दी थी उन्होंने, स्टेट्स में भी सूबेदार को भी पावर थे, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल किसका था? सेंटर का। जब औरंगजेब की डेथ हुई तब कंट्रोल नहीं रहा, तब हर जगह से अपनी अपनी किंगडम्स बनाने लगे, लेकिन रीजनल किंगडम्स बनाने लगे। क्या बनाने लगे? रीजनल किंगडम्स, ठीक है? By the second half of 18th century, देखो बेटा, one thing is century, 100 साल नहीं, 100 years। देखो, मैं आपको बोलता हूं, ये बोल रहा है कि 18th century के सेकंड हाफ में, देखो बेटा, मैं यहां पर लिखता हूं 1737, या फिर मैंने भी लिखा कि औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707, ठीक है? औरंगजेब
औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में। देखो ये कौन सी सेंचुरी है? 17th है, 18th है, या कौन सी है? देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, यहां पर आपको देखना है कि 1700 साल तो खत्म हो चुके हैं ना। अब 1701, 1702, 1703, 1704, दैट मींस 18th सेंचुरी। समझे बात? यहां पर मैं लिखूंगा 1839, यहां पर 1800 साल तो खत्म हो गए। अब ये 1801, 2, 3, ये 19th सेंचुरी। यहां पर बोल रहा है कि सेंचुरी याद है किस तरह डिसाइड करें? अगर आज 2023 है, दिस इज 21st सेंचुरी, क्योंकि 2000 साल तो खत्म है, 20th सेंचुरी तो खत्म है। समझेगा? वो सुना है वो जो मैंने आपको शेयर भी बोला, क्या था? शाबाश, जदू नहीं याद रहा। जदी सदीदा इस्लामिक सेंचुरी 14 जो है, 2 रोसी पुदु चुने ने था ना, वो छोड़ो हम एक लम्हा कसला। तो सेंचुरी याद है आपको? अब ये बोल रहा है बाय द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, सेकंड हाफ 18th सेंचुरी कौन सी है? 1701, 1702। इसका सेकंड हाफ कौन सा है? 51, 52। सेकंड हाफ ये है, फर्स्ट हाफ ये है 50 से नीचे। बाय द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी एक नया पावर जो था वो पूरे हॉरिजॉन पर बन गया, पूरे अक्रॉस द हॉरिजॉन एक नया पावर इमर्ज चुका, दैट इज ब्रिटिश पावर। हॉरिजॉन मैंने आपको बोला था। आप सीधी सी एग्जांपल आपको देखो यहाँ पर, वो हम वहां पर देखते हैं, वो हिल है ना, हमें वहां पर ये लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, वहां पर आसमान और ये जगह मिल रही है, दैट इज हॉरिजॉन। ठीक है, समझ बात? इसी तरह से समुद्र में अगर आप जाएंगे वहां पे हिल्स तो है नहीं, वहां पे आपको एक जगह ऐसी दिखेगी, अगर यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको दिखाता, ये समुद्र है ना, यहां तक मैं नजर मारता हूं, यहां पर मुझे लगता है कि समुद्र जो है या फिर ओशन जो है वो इससे मिल चुका है, किससे? पानी से, स्काई मिल चुका है, वही हॉरिजॉन है। ये बोल रहा था कि 18th हाफ की बाय द 18th सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में जो था एक नया पावर इमर्ज होके आ गया था, वो कौन सा था? ब्रिटिश का पावर इमर्ज होके आ गया। अच्छा, ये यहां पर फिर से बोल रहा है, डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम टू इंडिया, came as a small trading company and were reluctant to acquire territories। देखो मैंने आपको पहले ये बताया, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? क्या डू यू नो, क्या आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया ओनली एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। वो ट्रेड करने के लिए आए, तजारत करने के लिए, यहाँ से स्पाइसेस लेके या दूसरी चीजें लेके बाहर दे देते थे अपनी यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता था? वेस्टर्न कंट्रीज में देते थे। यहाँ पर क्या हुआ? पहले तो वो खाली ट्रेड के लिए आए, समझे बात? They were having no intention to acquire territories. They were having no intention to seize territories. देखो मैं बोलूंगा they were, यहाँ पर एक चीज लिखी है reluctant. They were reluctant. जो भी वर्ड है वो आप सीख के याद रखा करें, ठीक है? reluctant किसको बोलते हैं बेटा? देखो इधर मैं बोलूंगा this Oasis has invited me for a party on फलानी date, but I am reluctant to go there because I am having some personal issues with his family or with his clan। ठीक है, मतलब रिलक्टेंट को मतलब है मेरा दिल न मान, मैं नहीं चाहता हूं, मैं रिलक्टेंट हूं, मैं ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, दैट इज रिलक्टेंट। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग कंपनी, एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, बट at the same time we have to remember this, that they were reluctant to acquire territory here. They were reluctant to they were reluctant to proceed in a manner which was impetus to acquire territory। ठीक है, वो ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहते जिससे वो, पहले उनकी इंटेंशन ये नहीं थी। अब कैसे उन्होंने पावर लिया, जब वो ट्रेड करने के लिए आए थे, फिर क्या हुआ, किस तरह, सब हम पढ़े। ठीक है, ये बोल रहे अगर वो ऐसा नहीं था तो how then did they come to be the masters of this vast empire? इतना बड़ा एम्पायर का, सब कंट्री पूरे का, वो मास्टर्स कैसे बन गए, यहाँ के बादशाह कैसे बन गए, यहाँ के रूलर्स कैसे बन गए? याद रखना। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ब्रीफ दिया गया है। देखो ये औरंगजेब के बाद देयर वाज नो प्रोमिनेंट मुगल रूलर, नहीं था, बट मुगल रूलर्स लास्ट तक इंपॉर्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल रेबेलियन किसने की? रेबेलियन, शाबाश। रेबेल किसने की? रेबेल कोई ग्रुप, देखो कोई ग्रुप, लोगों का ग्रुप या फिर कोई इंसान जो किसी के खिलाफ काम करता, अपोजिट करता। जैसे बोलूंगा मैं कि कोई आदमी यहाँ पर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक काम करती है, यहाँ पर एक ग्रुप उठता है, वो उसके खिलाफ बोलते हैं भाई ये काम अच्छा नहीं है, रिसेंटमेंट है उनकी, दैट इज रेबेलियन है, एक स्ट्रगल चलती है एजिटेशन। इसी तरह से इंडिया में
जो सबसे पहले रिबेलियन हुई किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए, ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए, वो स्टार्ट हुई 1857 में। उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, स्पॉइल म्यूटिनी भी बोलते हैं, और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 भी बोलते हैं। समझ आई? तब जब अंग्रेजों के खिलाफ 1707 में तो औरंगजेब खत्म हो गया था, लेकिन मुगल एम्पायर जो थे वो फिर भी, मुगल रूलर्स जो थे वो फिर भी प्रोमिनेंट और पैरामाउंट स्टेक होल्डर्स थे। क्यों थे? क्योंकि जब 1857 में, याद रखना, 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, उसमें जब हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया? अपोज किया किसको? ब्रिटिशर्स को। तब उन्होंने लीडर चुनना था ना, क्योंकि लीडर्स के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं। इफ यू वांट सक्सेस, इफ यू वांट to achieve your goals in your struggle, then presence of a leader, presence of a leader is very important. लीडर के बगैर कुछ नहीं होता है, presence of a representative is very important, ठीक है? तो कुदरती तौर पर उन्होंने बहादुर शाह जफर उस टाइम क्या चुने? अपने लीडर चुने। वो प्रोमिनेंट थे इसलिए चुने ना, समझ रही बात? तो ये हमें मान के चलना है कि रेवोल्यूशन जो थी 1857 में, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद भी मुगल रूलर्स पावरफुल उतने नहीं थे, लेकिन उनकी प्रोमिनेंस थी। ये एग्जांपल हमें 1857 के रेवोल्यूशन से मिलती है, जब बहादुर शाह जफर को नेचुरल तौर पर क्या चुना गया? एक लीडर चुना गया, जो रेवोल्यूशन में 1857 में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है? अब हम कल पढ़ेंगे इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम्स फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट कब आई, कब आए हो, ठीक है? पावर किस तरह बनाई उन्होंने, किस तरह से प्रोसीड किया, ठीक है? ये हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखें, ये स्टोरी है हिस्ट्री, ये जरूरी है पढ़ना, ठीक है? ये आप कहानी भी याद रख सकते हैं, ठीक है? ओके, इसके बाद कल पढ़ेंगे।